हेलो एवरीवन, माय नेम इज राजीव पोदार। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक ऐसा इवेंट जो अचानक में कहीं से आ गया है और वो दुनिया का पूरा स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी को हिलाने का क्षमता रखता है। उसका नाम है सिलिकॉन वैली बैंक, जो अमेरिका का 16th लार्जेस्ट बैंक है। वो अचानक में थर्सडे फ्राइडे को बैंकरप्ट हो गया, पता ही नहीं चला क्या हुआ। इट इज ऑलमोस्ट द साइज ऑफ एचडीएफसी बैंक। सोच के देखो, इंडिया का एचडीएफसी बैंक को कुछ होता है तो क्या होगा, और वहां का सिलिकॉन वैली बैंक उतना ही साइज का तो बैंकरप्ट हो गया। इसके पीछे हम लोग कारण जानना चाहेंगे, एकदम मोटा मोटा अक्षर में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में जानना चाहेंगे। और उसके कारण क्या है? उसका कारण है सबसे पहले ग्रीड, उसके बाद है रशियन वॉर और मोबाइल फोन। यस, मोबाइल फोन। इससे बहुत डरिएगा। समझने का कोशिश करते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। दिस इज वेरी वेरी बेसिक स्टफ आई एम गोइंग टू टीच यू। तो सिलिकॉन वैली बैंक के पास $60 बिलियन थे। हम लोग क्या करते हैं, बैंक में रुपया जमा कराते हैं, बैंक उसको लोन भी देता है। 2019 में सिलिकॉन वैली बैंक के पास $60 बिलियन थे। और उसमें से वो क्या कर रखा था, उसमें अराउंड, ये सब एकदम अप्रोक्स फिगर है, उसने 35 बिलियन लोन में दे रखा था और $25 बिलियन उसने इन्वेस्ट कर रखा था। तो 60 बिलियन को वो इस तरह कर रखा था। अचानक में आया 2019 के बाद क्या आया, पैंडेमिक आया। और पैंडेमिक आने से क्या हो गया, पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट ने नोट प्रिंटिंग करने का जिम्मा उठा लिया कि हम लोग को इकोनॉमिक्स को ठीक करना है तो नोट प्रिंट करो। याद करिए, हम लोग ने बहुत बार पढ़ा था हेलीकॉप्टर मनी। हेलीकॉप्टर मनी जिन्होंने नहीं देखा वो हमारा वीडियो देख सकते हैं। बहुत नोट प्रिंट हुआ, कई जगह मैंने पढ़ा कि पैंडेमिक के टाइम पे इतना नोट प्रिंट हुआ, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द डॉलर्स वे प्रिंटेड इन द पैंडेमिक टाइम। मतलब बोलते हैं लास्ट 200 साल में जितने डॉलर प्रिंट नहीं हुए थे, उसके उतने ही डॉलर लास्ट 2-3 साल में प्रिंट हो गए। अब सोचो, पूरा वर्ल्ड में रुपया ही रुपया, डॉलर ही डॉलर भर गया, डॉलर ही डॉलर भर गया। इतना डॉलर आया सबके पास, एवरीवन वाज फ्लश विद फंड। इसीलिए सारी कंपनीज लोग का दाम भी बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए थे और सब बूम 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 हो रहा था, एकदम बूम हो रहा था। सिलिकॉन वैली बैंक के पास भी इतने रुपए आने लग गए। सारे आदमी लोग रुपया पड़ा हुआ है, क्या करें, सब डिपॉजिट कर रहे हैं। तो क्या करें, सिलिकॉन वैली बैंक के पास और $140 बिलियन आ गए लास्ट 2 साल में। तो टोटल उसके पास पहले जो 60 था, अब उसके पास कितना हो गया, $200 बिलियन हो गया। अब वो $200 बिलियन का क्या करे? अब इतना रुपया है सबके पास, इतना रुपया आ गया सबके पास, तब कोई लेने को लोन नहीं है रेडी। लोन जो वो 35 देता था, 25 इन्वेस्ट करता था, अब उसके पास लोन देने के लिए नहीं है। अब वो सोचा, उसको लालच आ गया। वो क्या किया ना, वो क्या किया, 80 तो लोन दिया और बाकी का 120 वो इन्वेस्ट कर दिया। मतलब सोचिए, वो जो आदमी 60 में से 25 इन्वेस्ट करता था, लेस देन 50%, वो 200 में से 120 बिलियन क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया। कहाँ इन्वेस्ट कर दिया? वो सोचा मेरे पास रुपया पड़ा हुआ है, सब कोई रुपया मेरे को जमा कर रहे हैं, मेरे पास रुपया जमा करने कहीं पे लगाने का है नहीं, कोई लोन ले नहीं रहा। उसने क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया। उसने इन्वेस्ट कर दिया सिक्योरिटीज, उसको लालच आ गया, उसको थोड़ा रुपया ज्यादा रखना चाहिए अपने पास, तो उसमें इन्वेस्ट कर दिया। और वो जो इन्वेस्टमेंट किया ना, वो किया अच्छे जगह ही, बट वो इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम, ये $120 बिलियन जो उसने इन्वेस्ट किया, वो उसने इन्वेस्ट किया काफी बड़े बड़े जगह पे कर दिया। 1.25% मान लो उसको ब्याज मिलता वहां पे, उस बॉन्ड्स में उसने क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया। वो बोला रुपया पड़ा हुआ ही है, इतना रुपया चारों इकोनॉमी में आया हुआ है, मैं $120 बिलियन अपने पास रखूंगा, बेकार रखा रहेगा, इससे अच्छा बॉन्ड खरीद लेता हूँ, 1.25% इंटरेस्ट मिलेगा और बढ़िया का बढ़िया हो जाएगा। मेरा कंपनी इकोनॉमी, मेरा बैंक अच्छा प्रॉफिटेबली दिखाएगा उसे। नॉर्मली है ना, नॉर्मली सारे बैंक लोग जो रखते हैं, उन जेपी मॉर्गन, सिटी बैंक, इन लोग का इन्वेस्टमेंट होता है मॉर्गेज में, अराउंड मैंने देखा था, अराउंड अराउंड 34% होता है। 30% रखते हैं जो जेपी मॉर्गन, वो लगते हैं 30%। इसने अप्रोक्सीमेटली 60% रुपया अपना बॉन्ड में रख दिया। ठीक है भाई, इंटरेस्ट आएगा, उसको ग्रीड आ गया, उसको लालच आ गया। अब देखो, यहां तक तो ठीक था, गेम चेंज हुआ। अब मैंने बताया ना, ग्रीड आया, इसके बाद मैंने क्या बताया था यहाँ पे, उसके बाद आया रशियन वॉर। रशियन वॉर आने लगा, सब चीजों के दाम बढ़ गए, सब चीजों के दाम बढ़ गए, इन्फ्लेशन बढ़ने लग गया। दाम बढ़ गया मतलब इन्फ्लेशन हो गया। अब इन्फ्लेशन हो गया ना, तो क्या हुआ देखिए, तब गेम में चेंज आया। तब क्या हुआ, इन्फ्लेशन से गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट को, फेड को, वहां का जो फेड है, उसको अगर इन्फ्लेशन को रोकना है तो बेसिक हम लोग को पता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या हुआ, जो 1.25 इंटरेस्ट जो बॉन्ड थे, उनके दाम बढ़ने लग गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, ये बढ़ने लग गया। और ये मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, बॉन्ड का यील्ड बढ़ रहा है, उसी तरह से
ये चीज का दाम कम होने लग गया। जो उसका 130 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया हुआ था, उसका दाम 115 हो गया, 110 हो गया, 100 हो गया मान लो। तो जैसे जैसे रशियन वॉर बढ़ा, इन्फ्लेशन बढ़ा, तो इन्फ्लेशन बढ़ने के लिए, कंट्रोल करने के लिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के कारण ये सब चीज भी बढ़ने लग गया, और ये चीज बढ़ा तो इनका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या हो गया, कम होने लग गया। अगर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो गया तो ऑटोमेटिकली इनको लॉस होने लग गया। जो 120 बिलियन का था, उसका टनाटन टनाटन लॉस हो रहा है। अब वो करे क्या? अब वो लॉस हो रहा है, ठीक है, अभी भी लॉस चल रहा था, चल रहा है। ये एक्चुअली में लॉस नहीं है। ये 120 बिलियन डॉलर उसको मिल जाएगा, 4-5 साल बाद मिल जाएगा उसको एग्जैक्टली, बट अभी उसको लॉस हो रहा है। अब क्या हुआ? जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगा, अब जो डिपॉजिटर थे, जिन्होंने 200 बिलियन डॉलर यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा हुआ था, अभी तक तो उनको रुपया का दरकार नहीं था, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगा ना, तो दो चार काम एक साथ हो गया। क्या हुआ? एक तो जो रुपया इन्होंने रखा हुआ था, जो 200 बिलियन डॉलर, जैसे मैंने डिपॉजिट कर रखा है वहां पे, अगर मैंने वहां पे डिपॉजिट कर रखा है, मैं देख रहा हूँ यार मेरा रुपया तो बेकार पड़ा हुआ है यहाँ पे, अब तो 5% बाजार में ब्याज हो गया, विड्रॉ करो। तो मैंने क्या किया, यहाँ से रुपया विड्रॉ करना चालू कर दिया। मैंने 200 में से सपोज मेरा 1 बिलियन डॉलर था, मैंने विड्रॉ कर लिया। किसी ने 3 बिलियन डॉलर विड्रॉ कर लिया, किसी ने 4 कर लिया, किसी ने 8 कर लिया, किसी ने 15 कर लिया। यहां से क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे, और मेरे पास, हमको लगा अगर मेरे पास रुपया पड़ा है तो हम ये रुपया यहाँ पे बेकार का क्यों रखे, हम बॉन्ड ही, हम भी डायरेक्टली ट्रेजरी बिल्स खरीद लेता है जहां पे हमको ब्याज अच्छा मिलेगा। तो हम विड्रॉ करने लग गया। अब जब हम विड्रॉ करने लग गया, एक और कारण था विड्रॉल का, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था, अब वो रुपया मिल रहा नहीं है सबको। तो सारे जो बैंक पे जो रुपया रखे हुए थे, उन लोग बोले कि हमको दरकार है रुपया, कहीं और लोन महंगा है, ये वाला निकालो। तो सब कोई अचानक पे ये बैंक से रुपया निकालने लग गए। अब एक बात बताओ, ये बैंक से रुपया जो निकाल रहे हैं, बैंक के पास तो है ही नहीं इतना रुपया, वो तो लोन दे रखा है, वो इन्वेस्ट कर रखा है। लोन का रुपया भी धीरे धीरे वापस आएगा, और इन्वेस्टमेंट का रुपया भी वो लाना चाहता है वापस। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट का रुपया है, वो लाना मुश्किल हो गया। क्यों मुश्किल हो गया? क्योंकि इन्वेस्टमेंट को अगर आज बेचोगे तो आपके लॉस होगा, आपके लॉस होगा। तो लेकिन अब डिपॉजिटर मांगने आएगा, भाई मेरा रुपया दो, इसको तो देना ही पड़ेगा। इसने क्या किया थोड़े दिन पहले, इसने क्या किया, अपना 120 बिलियन डॉलर में से अराउंड 20 बिलियन डॉलर, 120 में से 20 बिलियन डॉलर का बॉन्ड सेल कर दिया लॉस में। उसने क्या किया, लॉस में सेल कर दिया, क्योंकि उसके सामने डिपॉजिटर आके खड़े हो गए कि मेरा रुपया वापस दो। तो उसने क्या किया, अपना बॉन्ड बेचना चालू कर दिया। 20 बिलियन डॉलर का बॉन्ड बेचा, जो उसमें शायद उसको 2 बिलियन डॉलर लॉस हो गया, 10% लॉस हो गया, तो उसकी घाटा हो गया बैंक में। तो उसने क्या किया, बोला एक काम करते हैं, मैंने 20 बिलियन, ये मेरा बॉन्ड मैंने बेचना पड़ा थोड़ा सा, उसके कारण मेरे को लॉस हो रहा है। तो उसने क्या किया, चुपचाप बोला मैं शेयर बेचूंगा, आई विल सेल इक्विटी। उसने बोला इक्विटी शेयर बेचूंगा। अब सब कोई सोचे कि पहला दिन तो वो बॉन्ड बेच दे रहा है, वो भी लॉस में, अब वो इक्विटी बेच रहा है, तो मतलब कंपनी के पास रुपया नहीं है, बैंक के पास रुपया नहीं है। देखिए, ट्रस्ट जो होता है ना वर्ड, ट्रस्ट के अंदर एक खास बात है, TRUST, इसके अंदर से एक टी हट जाए ना, सीधा रस्ट हो जाता है। अचानक में लगा उस बैंक के पास रुपया नहीं है। उन्होंने क्या किया था, ग्रीड में ज्यादा रुपया बॉन्ड में लगा दिया, खुद रखा नहीं अपने पास। रशिया वॉर के कारण इन्फ्लेशन हुआ, दाम बढ़ने लग गए, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा, तो हम लोग ने अपना रुपया बाहर निकालने लग गए, और उसके इतने रुपए थे नहीं, तो उसने अपना पहले बॉन्ड बेचा, बॉन्ड बेचने के बाद उसने अपना शेयर्स बेचा, और शेयर्स बेचने के बाद शेयर्स बिका नहीं। जैसे वो शेयर बेचने आया, कोई शेयर खरीदा ही नहीं, बोला ये तो गड़बड़ है, कोई शेयर नहीं खरीदा। और इसके बाद आया एक चीज, रन ऑन द बैंक। पहले क्या होता था, रन ऑन द बैंक होता था। रन ऑन द बैंक का मतलब क्या होता है, सब कोई एक साथ जाते थे बैंक पे, रन, भागो भागो भागो। 15 साल पहले 2008 में हल्ला आया था कि आईसीआईसीआई बैंक का में रुपया डूब जाएगा, तो सब कोई गए, खड़े हो गए कि आईसीआईसीआई बैंक से रुपया निकालो। रन ऑन द बैंक में डिफरेंस होता था। रन ऑन बैंक में क्या होता था, आदमी लोग लाइन लगाते थे रुपया निकालने के लिए, सारा ब्रांचेस के सामने खड़े, जैसे यस बैंक में हुआ, सब कोई अपने खड़े हो गए रुपया निकालने के लिए। तो बैंक पर वाले क्या करते थे, बैंक वाले बोलते थे यार अभी तो आदमी लोग समझेगा नहीं, तो वो जो जो रुपया काउंट करता था ना, वहाँ पे काउंट कर करके देता था, टेलर बोलते हैं उसको, बैंकर लोग बोल देते थे, ऊपर से इंस्ट्रक्शन आता था कि रुपया स्लोली गिनो, धीरे धीरे गिनो, धीरे धीरे रुपया काउंट करके दो, 2 बजे तक बैंक बंद हो जाएगा, बोला फिर कल आओ। और कल तक फिर लोग बात संभाल लेते थे, फिर बोलते थे, सब आरबीआई आ जाता था,
गवर्नमेंट आ जाता था कि आपका आईसीआईसीआई बैंक में रुपया सेफ है, आपको कोई चिंता नहीं है, एवरीथिंग वाज सेफ। सो ये सब टैक्टिक्स था। रन ऑन द बैंक को उन लोग, रन ऑन द बैंक इज वेरी वेरी डेंजरस। अगर रन हुआ तो एक बैंक से निकलेगा, सब बैंक से निकलने लग जाएंगे, तो उसको बचाने के लिए टाइम मिलता था। बट अब जो मैंने कहा थर्ड चीज, मोबाइल फोन आ गए हैं। मोबाइल फोन आने के कारण सब गड़बड़ हो गया। अब कोई रन ऑन द बैंक नहीं होता है। अब एट अ फिंगर टिप एक तो ट्रिगर है, दबाओ, रुपया ट्रांसफर। अब कोई रन ऑन द बैंक नहीं होता। ना वहां पे बैंकर की, ना वहां पे वो रुपया काउंट करने वाला के पास टाइम है कि धीरे 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 करके गिन के टाइम, और टाइम बाई करना कि डिले कर दो एक दो दिन का, तब तक आरबीआई का स्टेटमेंट आ जाएगा, गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आ जाएगा कि सब ठीक है, हम लोग आईसीआईसीआई बैंक के पीछे चट्टान की तरह खड़े, कहीं रुपया नहीं जाएगा। मोबाइल फोन तो वैसा नहीं है, एक क्लिक ऑफ अ बटन में रुपया उड़नछू। इमेजिन। सो क्या हुआ, मतलब अब रन ऑन द बैंक नहीं होता है, अब इट इज अ लाइटनिंग अटैक। सुनामी भी नहीं, सुनामी में भी टाइम मिलता होगा, स्ट्राइक करता है लाइटनिंग की तरह, और एक सेकेंड में, बोलते हैं फ्राइडे को, थर्सडे फ्राइडे को 42 बिलियन डॉलर, 42 बिलियन डॉलर एक सेकेंड में निकाल दिया गया उस बैंक से। और अचानक में इतना रुपया निकला तो पूरा बैंक फेल हो गया। ऑल ऑफ अ सडन जो उसने इतना गरीब में रुपया लगाया था, वो एक सेकेंड में खत्म हो गया। सो दैट इज वाई द इंटायर कैस्केडिंग इफेक्ट वन बाई वन होता गया, और आज बैंक इतना बुरा हाल में पहुंच गया है। क्या इसका क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, आज अगर एक सिलिकॉन वैली बैंक डूबा है, कल और कल हमको, अगर आपका ही अकाउंट हो सिलिकॉन वैली बैंक में, नहीं आपका दूसरा अकाउंट दूसरा में हो, एक्स वाई जेड में हो, तो आपको डर लगेगा भाई, वहां से रुपया निकाल लो भाई, कहीं ये भी डूब जाएगा, इसका भी बॉन्ड क्या पता किसके का है, उसका इंटरेस्ट रेट तो बढ़े जा रहा है, सब बॉन्ड मर रहेंगे, सबके बॉन्ड होल्डर मरेंगे, तो एक्स वाई जेड एबीसी जितने बैंक है सब निकलेंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली कल सुबह बाजार खुलने से पहले जो एसवीबीएस, सिलिकॉन वैली बैंक है, इसको बचाने के लिए फेड, वहां का जो सेंट्रल बैंक है, कुछ ना कुछ करेगा ही करेगा। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, देखिए प्राइवेट बैंक है, इनको बचाने के लिए कोई फेड का ऑब्लिगेशन नहीं है। बट क्या होता है ना, जो मैंने यस बैंक वाले अपने वीडियो में वाला डाला था, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ना छोड़ेंगे, तुमको भी संग ले डूबेंगे। अगर एसवीबी डूबेगा तो पूरा इकोनॉमी खत्म होने का मतलब कगार पे आ जाएगा। ये सोचो ये एसबीबी अपना रुपया विड्रॉल करना बंद कर दिया, बैंक ही बंद कर दिया फ्राइडे को, बैंक को क्लोज कर दिया वहां के फेड ने, वहां के सेंट्रल बैंक ने। तो क्या होगा आज, अगर मेरा अकाउंट है, मेरे को रुपया निकालना है, मेरे को पेमेंट करना है, मेरे को सप्लायर को देना है, सैलरी देना है, इलेक्ट्रिसिटी देना है, वो सब अब कल हम दे ही नहीं पाएगा इफ आई हैव अकाउंट विद सिलिकॉन वैली बैंक। तो अगर मैं नहीं दूंगा, मैं अपने नीचे वाले लोग को नहीं दूंगा, उन लोग अपने आगे नहीं देंगे, तो इट विल बी अ रिपलिंग रिपल इफेक्ट, कैस्केडिंग इफेक्ट, पूरा इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा। सो मोस्ट प्रॉब्ली रातों रात, बाय द टाइम द मार्केट ओपन्स टुमारो, फेड को कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा, नहीं तो इट इज वेरी स्केरी सिचुएशन। बट एज आई सेड अगेन, ultimately everything boils down to greed, the Russian war, the stupid Russian war that is going on, and जो मोबाइल फोन और प्लस सोशल मीडिया, एक रूमर फैलता नहीं है कि सब आदमी एक्शन लेने को रेडी हो जाते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इन द सोशल। ये आप लोग को शायद समझ में आया होगा, कुछ और डेवलपमेंट होगा हम लोग आपको फिर आगे बताएंगे। टिल दैट टाइम, टेक केयर।